हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइज आज है वीडियो नंबर 8 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। सो गाइज लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन। ओके, आज हम कुछ प्रो डाटा के क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, जो कि स्पेशल केस में आता है। ओके, तो चलो आप मेरे साथ लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। प्रो डाटा, ओके। अब प्रो डाटा, ओके, देखो इसका क्वेश्चन मैंने कुछ करवाया था, आज कुछ एडवांस लेवल का करेंगे। ओके, प्रो डाटा का एडवांस क्वेश्चंस, जो कि थोड़ा क्रिटिकल होगा। ओके, तो ये होता क्या है। ओके, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। कि ये आखिर प्रो डाटा जो होता है एडवांस लेवल का या स्पेशल केस हम बोल सकते हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है। ओके, देखो होता क्या है, मान लीजिए आप गए एक दुकान में, ओके, और 1500 रुपया की खरीदारी की आपने। आपका बिल हुआ कितना, बिल हुआ 1500 रुपीज़ 1500। आपके पास 2000 के नोट थे, 2000 के नोट थे, आपने दिए। ओके, कस्टमर को मतलब दुकानदार को आपने दिए 2000 के नोट। ओके, तो आपको क्या करेगा, ये 1500 का हुआ, आपने 2000 के नोट दिए हैं, तो आपको ये क्या वापस क्या दे देगा, 500 दे देगा, है कि नहीं यार। तो ये हो गया नॉर्मल। एक तो ये केस हो सकता है, केस 1। एक ये केस बन सकता है कि आपने 1500 की खरीदारी की, बिल हुआ 1500, आपने 2000 का नोट दिया। ओके, उसने 500 रिटर्न कर दिया। ये तो हो सकता है। एक ये हो सकता है, ये तो सिंपल हो गया। एक ये हो सकता है केस 2 कि आपने 1500 की खरीदारी की, बिल आपका 1500 हुआ, आपने 2000 का नोट दिया। ओके, इसने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, बोला कि अभी तो खुले नहीं है मेरे पास। ओके, आप एक काम करो, नेक्स्ट टाइम जब भी आना, 500 यहाँ पे एडवांस है। ओके, आप जब आओगे तो आपका क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब ये आया, ये फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम जब आया, तो फिर मान लो 1500 का ही हुआ। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1500 ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 1500 का बिल हुआ। ओके, ठीक है, तो ये कितना देगा, है कि नहीं, कितना देगा यहाँ पे, 500 तो पहले से ही है कि नहीं, 500 तो पहले से ही है, तो 1000 दे देगा प्लस 500। ये जो 500 है ये तो पहले से ही एडवांस पड़ा हुआ है कि नहीं, तो ये 1000 रुपीज़ दे देगा। 1500 का बिल हुआ, 1000 दे देगा, 500 पहले का ही है कि नहीं। तो ये काम खत्म। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट आएगा तो अपना 1500 का बिल होगा, फिर 1500 रुपया दे देगा, है कि नहीं। ऐसा चलता रहता है कि नहीं। तो ये सब भी प्रो डाटा ही है। लेकिन अब होता क्या है, मान लो फिर से समझते हैं कि ये स्पेशल केस क्या होता है। अब स्पेशल केस या फिर एडवांस केस। ओके, ये तो नॉर्मल हो गया कि 1500 का आपने खरीदारी की, 2000 रुपया दिया, उसने 500 रिटर्न कर दिया। ये तो कुछ केस ही नहीं है। चलो ये तो हर रेगुलर होता ही है, ये तो नॉर्मल है। फिर केस 2 में क्या हुआ, 1500 का खरीदारी किया आपने। ओके, फिर 2000 का नोट दिया। ओके, पैसा रिटर्न करने के लिए था नहीं दुकानदार के पास। ओके, तो दुकानदार ने एक भी रुपया रिटर्न नहीं किया। ओके, 500 बोला कि नेक्स्ट टाइम ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम आप जब आइएगा खरीदारी करने तो आपका जो बिल होगा 500 कम दे दीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर 1500 का बिल हुआ, तो 500 तो पहले से ही एडवांस है, 1000 रुपये दे दो, काम खत्म। फिर नेक्स्ट टाइम आएगा तो 1500 देता रहेगा। तो ये तो हो गया। स्पेशल केस क्या होता है, स्पेशल केस में मान लो 1500 का बिल हुआ। ओके, फिर आपने 2000 का नोट दे दिया। ओके, तो 2000 का नोट दे दिया, तो बोला कि 500 रुपया अभी रिटर्न में कुछ नहीं दिया, रिटर्न नहीं किया, और बोला कि 500 रुपीज़ हमारे पास एडवांस के तौर पे रहेंगे। ओके, ये एडवांस के तौर पे 500 रुपया रहेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आना
सेकेंड टाइम तो आपका हो जाएगा। फिर सेकेंड टाइम क्या हुआ, फिर सेकेंड टाइम मान लो 1500 रुपया का बिल हुआ। ओके, और इस बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, मान लो एडवांस ये जो 1500 रुपया बिल हुआ। ओके, तो जो ये पर्सन था, ओके, ये एक भी रुपया नहीं दिया। ओके, एक भी रुपया यही नहीं दिया वापस। ओके, तो इसका कितना का ये हो गया, 1500 का तो बिल हुआ था। ओके, ऊपर से ये जो कस्टमर था, इसने यही पैसा लाना भूल गया मान लो। ओके, ये पैसा लाना भूल गया। ये पैसा लाना अगर भूल गया तो कितना का एरियर हो गया, कितना का एरियर हो जाएगा, कितना का एरियर हो जाएगा बोलो। 500 तो पहले से ही एडवांस पड़ा हुआ है इसका, है कि नहीं। 1500 का बिल हुआ है तो 1000 का एरियर हो जाएगा, है कि नहीं। 1500 का एरियर तो होगा नहीं कि पहली बार जो ये आदमी आया था। ओके, तो इसने दुकानदार को 1500 की खरीदारी की, दुकानदार को 2000 का नोट दिया। ओके, पर दुकानदार ने इसको रिटर्न नहीं किया। दुकानदार ने बोला कि 500 रुपया हमारे पास ही रहने दो, आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो हो जाएगा एडजस्ट, ये एडवांस के तौर पे रहने दो। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये कस्टमर गया तो ये कस्टमर ही एक भी रुपया नहीं दिया। 1500 का बिल हुआ, लेकिन ये कस्टमर ने एक भी रुपया, ये पर्स लाना भूल गया मान लो, है कि नहीं, पैसा लाना भूल गया तो ये एक भी रुपया नहीं दे पाया। ओके, तो कितना का एरियर हो गया यहाँ पे, ये देखना है। तो यहाँ पे एडवांस भी था 500 का, है कि नहीं, पहले का पड़ा हुआ था, ये एडवांस इधर जाके एडजस्ट हो गया 500 का, और एरियर हो गया 1000 का, है कि नहीं। 500 का एडवांस पड़ा हुआ था ना, यही वाला एडवांस। आप खुद ही सोच के देखो, एडवांस पहले से था, वो तो अच्छा हुआ कि 500 था, है ना, नहीं तो ये एरियर बिल 1500 हुआ तब एरियर भी 1500 का हो जाता ना, एरियर भी 1500 का ही हो जाता। लेकिन ये बिल 1500 का हुआ है तो 500 रुपया ये दुकानदार ने पहले ही लेके रख चुका था वो। ओके, तो इसीलिए उसका एरियर 1000 ही हुआ है। ओके, ये तो एडवांस का पैसा है, ये तो पहले ही ले चुका था, उसका पैसा है। ओके, बचा 1000, तो ये 1000 एरियर। तो ये जो एडवांस प्लस एरियर हो जाता है एक ही समय पे मतलब सेकेंड टाइम ही। ओके, तो एडवांस प्लस एरियर हो जाता है एक ही टाइम पे, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोराटा का स्पेशल केस या एडवांस केस या फिर क्रिटिकल केस, आप जो भी बोल सकते हो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से और समझ में आएगा। ओके, चलो, ये तो था पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट 2 क्या है। आप हर बार देखते होगे कि अप्लाई होता है मान लो 60,000 के लिए, तो अलॉट होता है 40,000। ओके, अप्लाई होता है 60,000 के लिए तो शेयर अलॉट होता है 40,000। अप्लाई होता है 1 लाख के लिए तो अलॉट होता है 90,000, है कि नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम केस में, मतलब हर केस में एप्लीकेशन अप्लाई ज़्यादा होता है। ओके, अप्लाई इज मोर देन अलॉटमेंट, ये एक याद रखना आप। ओके, तो अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, जो कि थोड़ा इजी टाइप का है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर of ₹10 each payable as 3 on application, ₹4 on allotment and balance on first and final call. Application were received for 1 लाख। एप्लीकेशन ज़्यादा आ गया, है कि नहीं। मैंने अभी जो बोला, एप्लीकेशन हमेशा ज़्यादा के लिए ही रहता है। एंड शेयर 1 लाख शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। अलॉटमेंट कैसे किया गया है। नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर। 60,000 शेयर जो अप्लाई किया था वह अलॉटेड 30,000 शेयर, उनको 30,000 शेयर अलॉट हुआ है। एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर, जो 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किए हैं वह अलॉटेड 20,000 शेयर, उनको 20,000 अलॉट हुआ है। ठीक है,
60,000 वालों को 30,000, 40,000 वाले को 20,000। अनुपम, टू हुम 1,000 शेयर वेयर अलॉटेड, अनुपम के पास, अनुपम को कितना शेयर अलॉट किया गया है? 1,000 शेयर अलॉट किया गया है, वो कैटेगरी 1 में आता है। ओके, कैटेगरी 1 में आता है, मतलब 60,000 वाले को 30,000 मिला है शेयर, 60,000 के लिए जो अप्लाई किया था वो 30,000 मिला है, तो वो कौन से कैटेगरी में आता है अनुपम? कैटेगरी 1 में। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और ये अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया है, ये अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया है। तो देखो जर्नल एंट्री करना है तो उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, यहीं पे हो जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले तो कितने शेयर इशू किए हैं? 50,000, एप्लीकेशन आ गया 1 लाख, है कि नहीं? तो 50,000 से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं? 50,000 शेयर इशू किया है। ओके, तो इशू 50,000, एप्लीकेशन 1 लाख, है कि नहीं? तो ये तो हो गया एक। अब यहाँ पे क्या बोला गया? 60,000 वालों को केस 1 में, कैटेगरी 1 में 60,000 वालों को कितना दिया गया है? 30,000 दिया गया है। ओके, तो इसका जो रेशियो आप निकालोगे, इसका रेशियो आप करोगे तो आ जाएगा 6:3, यानी कि 3 1 3 2:1। ओके, ये आ जाएगा। अब केस जो अनुपम है, अनुपम कौन से कैटेगरी में है? ये कैटेगरी 1 में ही है, तो हम लोग 1 का ही निकाल लेते हैं, 2 में है ही नहीं कोई और, तो 2 का क्या करेंगे? तो 1 कैटेगरी में इसको कितना अलॉट किया गया है? तो अब एक चीज़ आप देखो, अलॉट कितना किया गया है? इसको अलॉट किया गया है कितना? अलॉट किया गया है कितना? 1,000 शेयर। तो कितने के लिए ये अप्लाई किया था? हमें फाइंड आउट करना है कि ये अप्लाई कितने के लिए किया था। तो आपके पास एक फॉर्मूला है जो शॉर्टकट में आप लिख सकते हो। देखो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाई, अप्लाई कितने के लिए किया था उसका फॉर्मूला ये है, और अलॉट निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है। ओके, तो अगर अप्लाई निकालना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। ओके, पीछे कर लेंगे फॉर्मूला। अगर आपको फाइंड आउट करना है अप्लाई कितना फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है, जो फाइंड आउट करना है उसको ऊपर, अप्लाइड बाय अलॉटेड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। ओके, ये तो पहला। और दूसरा, अगर आपको अलॉटेड फाइंड आउट करना है, तो जो फाइंड आउट करना है उसको ऊपर अलॉटेड बाय अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, ये आप याद रखना। ओके, तो अभी देखो फॉर्मूला 2 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अलॉटेड, हमें अप्लाई फाइंड आउट करना है, हमें अभी ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें अप्लाइड फाइंड आउट करना है, क्योंकि अलॉटेड दिया हुआ है कि अनुपम को 1,000 शेयर अलॉट हुए हैं। तो अनुपम ने कितना के लिए अप्लाई किया था? जो उसको 1,000 शेयर अलॉट हुए हैं, कितना के लिए अप्लाई किया था? तो उसी का तो फॉर्मूला है ये। ओके, तो हमेशा मैंने क्या बोला अभी? ऑलवेज अप्लाई एप्लीकेशन इज मोर देन अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन इज मोर देन अलॉटमेंट, ये ज़्यादा है कि नहीं? तो हम इसको ऊपर रखेंगे, ये कम है, इसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 1,000 इक्वल टू 2,000। तो अनुपम ने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको 1,000 शेयर मिला है। ओके, उसको 1,000 शेयर मिला है। तो देयरफॉर, ये समझ में आ गया? ये फॉर्मूला याद रखना आप, ये हर जगह काम आएगा। तो देयरफॉर शेयर अप्लाइड 2,000, शेयर अलॉटेड 1,000 अलॉट किया गया है, बाकी 1,000 क्या होगा? एडवांस के तौर पे रख लिया गया है। ओके, तो अमाउंट, ये तो शेयर रखा गया है 1,000, तो कितना का शेयर रखा गया है? तो अमाउंट ऑफ एडवांस, कितना का शेयर रखा गया है? 1,000 इंटू
कितना है 1000 इंटू कितना है 3, एप्लीकेशन का 3 है, तो 3000 रुपया एडवांस के तौर पे रखा गया है, ₹3000 एडवांस के तौर पे रखा गया है। तो अलॉटमेंट में कितना रुपया है कि कैसे पता चलेगा अलॉटमेंट में कितना रुपया है? 1000 रुपये ये अलॉटमेंट में चला जाएगा एडवांस, जो भी ये एडवांस किसके लिए होता है? बाद के लिए। हमेशा क्या होता है, देखो जब ऐसा होता है 10 में से कितना है, 10 में से 3, 4, 7 और 3 है ना, 3, 4, 7 और 3, तो ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट। तो ये एडवांस किसके लिए है? अलॉटमेंट के लिए है कि नहीं? तो एडवांस कितना शेयर आ गया? 1000 शेयर। तो 1000 शेयर अलॉटमेंट के लिए एडवांस है, तो अलॉटमेंट कितना है? अलॉटमेंट 4 रुपया है इस केस में। ओके, तो 4000, ठीक है। तो देयरफॉर एरियर कितना आ गया? अलॉटमेंट में 4000 माइनस एडवांस 3000 हो चुका है, तो 1000 रुपया आपका कितना आ रहा है? एरियर आ रहा है। ओके, आपको लग रहा होगा ज़्यादा आ रहा है एरियर, लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहा है। एरियर कितना आ रहा है? 1000 रुपया एरियर आ रहा है, क्योंकि आपका एडवांस 3000 हो चुका है ना, है कि नहीं? एडवांस तो 3000 हो चुका है, 1000 रुपया 1000 शेयर था, है कि नहीं? शेयर अप्लाई किया था 2000, उसको अलॉट 1000 हुआ है, तो 1000 रुपया रिटर्न नहीं किया, 1000 शेयर रिटर्न नहीं किया, एडवांस के तौर पे रख लिया। एडवांस नेक्स्ट के लिए होता है हमेशा, है कि नहीं? तो एडवांस के तौर पे रख लिया है, तो एडवांस का अमाउंट कितना है? 1000 इंटू 3, ये 3 रुपये एप्लीकेशन का, तो 3000 रुपये एडवांस के तौर पे रख लिया है, और अलॉटमेंट में होता है 4000, तो 4000 में से 3000 तो एडवांस मिल चुका है, 4000 में से 3000 तो मिल चुका है, बचा कितना? 1000 नहीं मिला है। ओके, अब इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा? तो इसका जर्नल एंट्री आपको समझ में आ जाएगा, एकदम नॉर्मल। शुरू स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग? यहीं से करते हैं। नंबर 1, यहाँ पे आपका क्या था, कितना कितना है? शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है? एक बार के लिए तो 1 लाख शेयर आ गया था शायद, एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 1 लाख, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 3, तो 3 लाख। ओके, तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एडवांस का है ना, ये एडवांस के लिए लिखे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें से 50,000 वालों को तो दे दिया गया, आप खुद ही देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। 60,000 वालों को 30,000 मिला, 40,000 वालों को 20,000 मिला, 30 और 20 कितना होता है? 50। तो 50,000 रुपया तो क्या किया गया है? दे दिया गया है। तो 50,000 मल्टीप्लाई 3, 1.5 लाख, और 50,000 क्या किया गया है? एडवांस रख लिया गया है, रिटर्न नहीं किया गया है। अलॉटमेंट का यहीं पे रख लिया गया है एडवांस, अलॉटमेंट में एडवांस होगा तो 1.5 लाख, और ये तो 3 लाख आ ही गया ऊपर, है कि नहीं? यही वाला तो इधर आई गया, 1.5, 3। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का कितना अब तो हो गया, अब तो 1 लाख था, ओके, 50,000 एडजस्ट हो गया, है कि नहीं? बचा 50,000 ही ना, है कि नहीं? तो 50,000 मल्टीप्लाई 4, अलॉटमेंट का 4 है तो 2 लाख, 2 लाख। ओके, तो अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो अलॉटमेंट का पैसा कैसे मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप खुद ही सोचो, अलॉटमेंट का पैसा मांगा है 2,000, ठीक है, तो अलॉटमेंट का पैसा मांगा है 2 लाख, है कि नहीं? ये मांगने की एंट्री होता है। अलॉटमेंट का पैसा 2 लाख मांगा है, तो क्या 2 लाख मिलेगा? एक पहले ही 1.5 लाख रुपया दे चुका है एडवांस में, है कि नहीं? ये तो एडवांस हो गया ना, रिटर्न नहीं किया। तो 50,000 वालों को तो दे दिए, है कि नहीं? बाकी तो रिटर्न नहीं किया, तो एडवांस के तौर पे रख लिया,
है कि नहीं। जो कैटेगरी था एडवांस के तौर पे रख लिया कि 60,000 वालों को 30,000 दे दिया, 40,000 वालों को 20,000 दे दिया, ठीक है। तो बाकी रिटर्न कहाँ किया है, तो एडवांस के तौर पे 1.5 लाख रख लिया, ठीक है। तो पहले ही 1.5 लाख ले चुका है, 2 लाख में से 1.5 लाख पहले ही ले चुका है, जो बचा कितना 50,000, ठीक है। तो बचा 50,000, उसमें से भी एडवांस और एरियर भी हो गया है, यहीं पे एरियर हो गया है। तो इसका मतलब एरियर हो गया, यहीं पे एरियर है और यहीं पे क्या है एडवांस भी है। तो एक ही जगह एरियर और एडवांस हो गया, मतलब स्पेशल केस है कि नहीं। तो एरियर कितना हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 1,000, ओके। और बाकी बैंक में 49,000। कोई क्या लिखते हैं मैं बताता हूँ, और यहाँ पे और करके मैं बताता हूँ कोई क्या लिखते हैं। एंट्री आप सीधा लिख सकते हो अगर आपका मन है तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डायरेक्ट आप 49,000 भी लिख सकते हो। आपको पता है 1,000 एरियर आ गया वर्किंग नोट में, तो आप डायरेक्ट 49,000 भी लिख सकते हो, ओके। आपका मन, ये भी रॉन्ग नहीं होगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आप दिखा दो 50,000, 1,000 एरियर 49,000। और 1,000 एरियर कैसे आया, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि नहीं, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि ये कैटेगरी 1 में आता था। मेन प्रॉब्लम ये है कि, प्रॉब्लम नहीं, मेन बात ये है कि ये कैटेगरी 1 में आता था। कैटेगरी 1 का हमने रेशियो निकाला तो 2:1, हमेशा एप्लीकेशन बड़ा होता है। तो हमने अलॉटेड दिया था, फॉर्मूला ये रहा, ओके। हमें अलॉटेड दिया हुआ है, हमें अप्लाइड निकालना है कि अगर अनुपम को 1,000 शेयर अलॉट किया गया है तो अनुपम ने कितना के लिए अप्लाई किया था। कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि अनुपम ने कितना के लिए अप्लाई किया था। अनुपम ने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई हमेशा ऊपर रहेगा, हमेशा नहीं, मतलब जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर रहेगा, नीचे इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, ऐसा शॉर्टकट याद कर लेना आप। उसके बाद हमेशा अप्लाई बड़ा वाला लिखना, ऊपर लिख देना 2:1। आप 6/3 भी लिख सकते हो, आप इसको शॉर्ट नहीं करो तो 2/1, ये तो आपको पता ही है। मल्टीप्लाई कितना अलॉट किया गया है 1,000, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। तो 2/1 इंटू 1,000 2,000। अब हमें पता चलेगा कि अनुपम ने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तब जाके अनुपम को 1,000 शेयर मिला है। 1,000 शेयर बाद के लिए एडजस्ट हो गया है। तो बाद क्या है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट है, तो ये तो शेयर एडजस्ट हुआ है। अब शेयर का पैसा कितना है, तो अमाउंट ऑफ एडवांस 1,000 × 3, एप्लीकेशन 3 रुपया है, तो 3,000 रुपया एडवांस हो गया। अब अलॉटमेंट का पैसा कितना है, यहीं पे हम लोग फाइंड आउट कर लिया। अलॉटमेंट का पैसा 1,000 × 4 तो 4,000 है। 4,000 में से 3,000 तो ले ही चुके हैं ना, तो दोबारा लेंगे क्या 4,000 का 4,000 नहीं लेंगे ना, तो 3,000 ले ही चुके हैं। यहाँ पे एरियर हो गया है, बस 1,000 का एरियर हो गया है, तो वही हम लोगों ने यहाँ लिखा, ओके। एक और क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए एक और करते हैं जो कि प्रोरेटा कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड होगा। प्रोरेटा, ओके, प्रोरेटा कॉन्सेप्ट जो होगा प्रोरेटा का ही होगा, ओके। क्वेश्चन लिखो आप मेरे साथ। XYZ लिमिटेड ऑफर्ड 80,000 shares for subscription. Application were received for 1,30,000 shares and pro rata allotment was made to the applicants. Amrit applied for 52,000 shares and Karan was allotted 16,000
shares on the basis of above information calculate number 1 how many applications have been rejected. Number 2, what is the pro rata ratio? Number 3, how many shares were allotted to Amrit? Number 4, how many shares were applied by Karan? ओके तो ये है क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन में आपको कोई जर्नल एंट्री वगैरह नहीं करना है, मैं बस आपको सिखाना चाहता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट, प्रो रेटा का जो कॉन्सेप्ट है ओके वो कैसे किया जाता है। ओके तो इससे पहले भी मैंने एक सम करा ही दिया था ओके लेकिन मुझे लगा कि ये करा देना सही रहेगा। ओके तो जिनको नहीं समझ में आया था उनको भी समझ में अब अच्छी तरीके से आ जाएगा। ओके तो देखो XYZ लिमिटेड ऑफर्ड 80,000 शेयर। ओके 80,000 शेयर ऑफर किया है। एप्लीकेशन वे रिसीव, एप्लीकेशन कितना रिसीव हो गया? ओके ऑफर मतलब इशू। ओके इशूड कितना किया था 80,000, एप्लीकेशन रिसीव हो गया 1,30,000 तो ज़्यादा आ गया है कि नहीं, तो 50,000 ज़्यादा आ गया। ओके एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड, और प्रो रेटा अलॉटमेंट है वाज मेड टू द एप्लीकेंट। ओके किसी को मतलब क्या है रिजेक्ट या रिटर्न नहीं करना है। ओके प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट। अमृत अप्लाइड फॉर 52,000 शेयर, अमृत 52,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है और करण वाज अलॉटेड, और करण को मिला है 16,000 शेयर। ये अमृत ने अप्लाई किया है, कितना मिला है वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो हमें फाइंड आउट करना है। और करण को कितना मिला है वो दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया कि करण को मिला है 16,000 शेयर, लेकिन करण ने 16,000 शेयर, करण को 16,000 शेयर मिले हैं तो करण ने कितने के लिए अप्लाई किए थे, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट हाउ मेनी एप्लीकेंट्स हैव बीन रिजेक्टेड। क्या किसी को रिजेक्ट किया गया है? 80,000 इशू किए गए थे, 1,30,000 एप्लीकेशन आ गए तो रिजेक्ट किया गया है? नहीं, क्योंकि ये प्रो राटा अलॉटमेंट में है। ओके प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट। ओके तो नो, इसका आंसर आप सीधा यहीं पे लिख दो नो। ओके नो सिंस प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट, तो ये तो नो हो गया, तो ये पहला वाला हो गया। व्हाट इज ए प्रो राटा रेशियो? प्रो राटा रेशियो क्या है? तो ये इसके लिए आप यहीं पे कर सकते हो नंबर 2 का आंसर 2, ये आप कर सकते हो कितना 80,000 शेयर इज टू एप्लीकेशन कितना है 1,30,000 शेयर, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो जो रेशियो होगा वो आएगा 8:30। ओके तो ये रेशियो आ गया, 2 भी हो गया। अब मेन हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू अमृत? अमृत ने अप्लाई किया था 52,000 शेयर के लिए, लेकिन अमृत को मिला कितना? ओके तो ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? ये है फॉर्मूला, देखो ये देखो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। अगर अप्लाई निकालना है आपको, फाइंड आउट करना है, तो टोटल शेयर अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। ओके और अगर आपको अलॉटेड फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, तो टोटल शेयर जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर रहता है। ये भी टेक्निक एक अच्छा है कि हमें यहाँ अप्लाई फाइंड आउट करना है तो अप्लाई ऊपर है, यहाँ अलॉटमेंट फाइंड आउट करना है तो अलॉटमेंट ऊपर है, अलॉटेड ऊपर है, अप्लाइड नीचे है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर अप्लाई, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड हो गया जो दिया रहेगा है। ओके और जो फाइंड आउट करना है ऊपर। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ कि हमें अमृत ने अप्लाई किया था 52,000 के लिए, तो अमृत को मिला कितना? ओके तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट अलॉटेड, कि अमृत को कितना अलॉट किया गया है। तो आप इसमें लिख सकते हो अलॉटेड, सीधा लिख दो
हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलोटेड करना है। तो जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर एलोटेड डिवाइडेड बाय अप्लाइड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ओके, अप्लाइड दिया हुआ है तो इसको हम कैसे करेंगे, एलोटेड कितना है, एलोटेड है, हमें तो एलोटेड फाइंड आउट करना है ना। तो आप देखो और एक कॉन्सेप्ट ये है कि रेशियो क्या है, रेशियो है 8:13 ये रेशियो है। तो हमेशा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो कम होता है वो क्या होता है, एलोटेड होता है, और जो ज़्यादा होता है वो हमेशा अप्लाइड होता है। ओके, देखो क्वेश्चन में भी एप्लीकेशन ज़्यादा आता है, तो जो कम होता है हमेशा एलोटेड होता है। तो रेशियो से आपको करना है। तो एलोटेड का रेशियो है 8 डिवाइडेड बाय अप्लाइड का रेशियो, अप्लाई का 13 मल्टीप्लाई 52,000। तो कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 52,000 डिवाइड बाय 13, 8 मल्टीप्लाई 52,000 तो 32,000 शेयर। मतलब हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड, अमृत ने अप्लाई किया था 52,000 शेयर के लिए, उसको अलॉट हुआ है 32,000 शेयर। ये कैसे पता चला, ये हमें पता चला कि रेशियो क्या है 8:3, जो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। प्रोराटा रेशियो फाइंड आउट करना बहुत ही जरूरी है, बोले चाहे ना बोले आपको तो फाइंड आउट करना ही होगा, है कि नहीं, कि अप्लाई कितना है और अलॉटेड कितना है, कि अप्लाई कितना के लिए इशू कितना किया गया था और एप्लीकेशन कितना है, तो हम कर लिए। उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि अलॉटेड वाला कम वाला अलॉटेड होता है, ज़्यादा वाला अप्लाई होता है, ये आप याद रख लेना। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, अलॉटेड। तो अलॉटेड जो फाइंड आउट करना है ऊपर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो कम वाला अलॉटेड कम वाला होता है, तो 8 यहाँ लिख दिए, 13 यहाँ मल्टीप्लाई, ये 52 दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड दिया हुआ है, हो गया। तो ये आंसर 3। फिर आंसर 4 यहीं पे कर देता हूँ, क्या है, 3 हो गया। 4 हाउ मेनी शेयर्स वर अप्लाइड बाय करण, करण को मिले हैं 16,000 शेयर, लेकिन करण ने कितना के लिए अप्लाई किया था, तो फॉर्मूला वही है, अप्लाई कितना के लिए किया था। तो जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अप्लाई फाइंड आउट करना है। तो अप्लाई मल्टीप्लाई अलॉटेड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। ओके, हमें फाइंड आउट करना है अप्लाइड में क्वेश्चन मार्क है, तो अप्लाइड हमेशा बड़ा होता है। तो 13 मल्टीप्लाई 8 इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 16,000 शेयर। तो 16,000 शेयर तो करण को मिले हैं, अलॉट किया गया है, वो कितना के लिए अप्लाई किया था, तो वो आ जाएगा। तो 26,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन था 26,000 शेयर अप्लाई, तो मिले हैं 16,000, और यहाँ पे अप्लाई किया था 52,000 तो मिले हैं 32,000। तो 26,000 शेयर अप्लाई निकालना है और 32,000 शेयर अलॉटेड। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा हमेशा। आप जैसे पूरा, जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक नहीं 2-3 कराऊंगा, ओके, तो आपको ये जो पार्ट है ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट, कि बड़ा वाला हमेशा अप्लाइड होता है, छोटा वाला हमेशा अलॉटेड होता है। फिर एक और कॉन्सेप्ट था कि जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर रहेगा, जैसे फाइंड आउट करना है अलॉटेड, तो अलॉटेड ऊपर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड इंटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ओके, तो इस तरीके से आपको ये प्रोरेटा वाला कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। ओके, सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।